बाहर की दुनिया में होता ये है कि जब इस तरह का कोई हादसा होता है या इस तरह का वाकया हो जाता है तो उसके ऊपर एक कमीशन बनता है। जैसे 9/11 कमीशन बना, जैसे बरतानिया के अंदर कोई एक्सीडेंट होता है, कमीशन बनता है। कमीशन फिर अपनी रिपोर्ट देता है, फिर महकमे के अंदर रिफॉर्म्स आती हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों को रिव्यू किया जाता है। हमारे यहाँ ना कोई रिपोर्ट आती है, ना उसको रिफॉर्म्स होती हैं, ना उसके नतीजे में कोई बेहतरी आती है। जब बेहतरी नहीं होगी तो फिर इसी तरह का किसी दिन हादसा हो जाएगा, फिर हम रोते रह जाएंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का इस चैनल में। तो गाइस हम इस वीडियो में देखेंगे पाकिस्तान मीडिया क्या बोल रहा है रेल एक्सीडेंट को लेकर। वो लोग तो बता रहे हैं कि सारी गलती सरकार की है, सरकार को पता था रेल लाइन ख़राब है फिर भी उसमें रेल चला दिया था इसीलिए ऐसा हुआ। तो गाइस वीडियो पूरा देखते हैं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अब चलिए वीडियो देखते हैं। तो क्लम्प का इशू था और क्लम्प को लेकर वो उसकी मरम्मत भी की गई और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है वो ट्रेन चलने से पहले एक सर्टिफिकेट भी जारी करता है, उन्होंने वो भी जारी किया। तो वो उसकी शहादत को किस हद तक माना जाएगा? देखिए, उसकी शहादत को तो माना जाएगा, बेहतरीन शहादत है उसकी और बड़ी चीज़ है। लेकिन उस शहादत से पहले इस चीज़ को भी माना जाएगा कि इसको एनओसी किसने जारी किया कि ट्रेन को चलने दिया जाए। ट्रैक को उस डिपार्टमेंट को पूछा जाएगा। उसके बाद क्या मोहतरम जो वहां पे जिम्मेदारान बैठे हैं हुकूमत से लेकर ब्यूरोक्रेसी में, वो झक मारने के लिए बैठे हुए थे। यासर, मैं आपको ये बिल्कुल आपको एक्सक्लूसिव चीज दे रहा हूं, इस हादसे के बाद एक बड़ी कुर्बानी हो रही है। देख लीजिएगा, 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, कोई ये कहे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, कोई ये कहे कि उसे निकाल दिया गया है, कोई कहे कि जनाब फलां बड़े और ये अहम अफराद पे होगी। मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दका दे रहा हूं इतला कि अहम अफराद जो है वो अब इस वाकये की जिम्मेदारी किसी अहम फर्द पर पड़ेगी। राणा साहब, ये कुर्बानी क्या इस निजाम की बहाली का बायस बन सकती? कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकती, 1% नहीं बन सकती। उसकी वजह है ये मसला 2 से 3 या 4 दिन डिस्कस होगा या सर, उसके बाद हो सकता है ये 2 3 4 दिन इस मसले को डिस्कस होते साथ ही कोई नया ऐसा मसला आ जाए कि ये मसला बिल्कुल पीछे चला जाए और फिर जो भी वजीर साहब होंगे, जो भी अपोजिशन लीडर होंगे, वो इस नए मसले को लेकर चल पड़ेंगे। भाई मुझे बताएं, इस पर खुदा ना हासा, अल्लाह ना करे इस पर कोई ऐसा शख्स मरता ना जिसका किसी बहुत बड़े सियासी घराने से ताल्लुक़ होता, किसी सियासी शख्सियत से ताल्लुक़ होता, तो आप चीखो पुकार सुनते हैं। इसमें मरने वाले बेचारे गरीब लोग हैं। मुझे बताएं, जिस एक ही घर के जिनके 5 अफराद चले गए हैं, तौबा टेक सिंह, उस ख़ानदान में इस वक्त क़यामत नहीं होगी, क़यामत का समा नहीं होगा वहाँ पे। उनको क्या क्या आप क्या समझते हैं? हादसा है? ये हादसा नहीं है, कत्ल है। मैं ये सख्त अल्फाज कह रहा हूँ कि ये कत्ल है, इसलिए कि भाई हम टिकट लेते हैं, हम पैसे देते हैं, हम पैसे दे के सिक्योरिटी वहां पे क्लीनेस होती है कि जनाब आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। ये टिकट किस चीज की ली जाती है? कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। क्या किसी जगह एक होता है ट्रेन हादसा अचानक हो जाना, एक होता है जब जिसमें खुद ये कहते हैं कि जनाब ट्रैक खराब था, ट्रेन खराब था, ये फ्ला हो गया। तो खराब था, क्यों ट्रेन चलाई वहां पे? इतना अरसा ट्रेनें बंद रही हैं, रोक देते ट्रेन। अपने पैसे कमाने अजीज थे, अपनी दिहाड़ी लगाने अजीज थी। जो वहां पे हमला बैठा था, क्या वो दिहाड़ी नहीं लगा रहा था? क्या वो सब कुछ नहीं कर रहा था? अगर ये चीजें अजीज थी तो फिर इन जानों की तो कोई कीमत नहीं। यासर साहब, इस पे बहुत से अहम तरीन जुम्मेदारान जो इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं कुछ चीजें अभी सामने नहीं लाना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस दफा कुर्बानी छोटी नहीं होगी, कुर्बानी बड़ी होगी। राणा साहब, और बड़ी जो कुर्बानी होगी उसके बाद कुर्बानी का फायदा क्या? अगर वो कुर्बानी इस वजारत से होती है, किसी और वजारत में हो जाती है, इस सेक्रेटेरिएट से होती है, किसी और में हो जाती है, तो उसका क्या फायदा हो? मैं तो कह रही हूँ फायदा उसी वक्त होगा जब इस एक इशू पर तमाम अपोजिशन जमातें बैठ जाएं, जिस तरह अपोजिशन बनी हुई है ना। आपने जिम्मेदारी किया ही कुछ नहीं, इसका मतलब 3 साल बेकार गए। रेलवे में कोई ऐसा काम नहीं किया कि साहब हुकूमत के किसी एक चीज को दुरुस्त कर सकते। भाई इसकी जिम्मेदारी डालनी है, सबसे पहले अपने आप पे डालें। आप लोग हक में वक्त हैं, हक में वक्त की जिम्मेदारी है, अपोजिशन की जिम्मेदारी है, मसबी जमातों की जिम्मेदारी है, जो हर चीज पे सियासत तो करते हैं, इस पे नहीं करते। लेकिन तो सबकी बनती है, लेकिन उस जिम्मेदारी पर पूरा कौन उतरेगा? क्या अपने गिरेबान में कोई झांकने की सलाहियत रखता है या इतनी जरूरत रखता है? जिस दिन ये जरूरत पैदा हो, दुनिया जो है ना वो रेलवे में बहुत उन्होंने तरक्की की, लेकिन हमने पिछले 25 साल 30 साल 50 साल में हमने सड़कों का जाल तो बिछाया, लेकिन रेलवे के ऊपर ना पटरियां ठीक की। और बहुत कम, ये कोई तकरीबन 8-10 साल पहले हमने एक बड़े अरसे के बाद लोकोमोटिव खरीदे,
जिससे पहले कि हमारी इनकम जो है वो बिल्कुल तकरीबन जीरो के बराबर थी और ट्रेनें खड़ी हो चुकी हुई थी और रेलवे सर, को बजट जो है ना वो ना मिलने के वो बराबर थी। ट्रैक जिनको रिहैबिलिटेट होना है उस पर अगर हम ये जस्टिफिकेशन दें कि कोई बात नहीं, इस पर हम अपनी स्पीड लिमिट को है ना वो 40, 50, 60 तक रखेंगे। अब बाहर के ममालिक में तो 250 और 300 जो है ना वो उससे चलती है गाड़ी। तो आपको लगता है ये जस्टिफिकेशन है कि अगर ट्रैक ठीक नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, हम 50-60 जो है ना उसकी स्पीड से चले जाएंगे? सर ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये तो हम इंसानी जिंदगियों से खेलने वाली बात है। ट्रेन जो है ना पैसेंजर ट्रेन चलती हैं और इसके अलावा 10 हमारी जो है ना वो गुड्स की वो ट्रेन चलती हैं और इसके ऊपर कितनी बड़ी स्पीड, हमारे कितने की कुव्वत की कमी की भी शिकायत की उन्होंने, पैसों की भी शिकायत की, बड़ी शिकायत अंबार लगे हुए थे जब वजीर रेलवे थे शेख रशीद साहब। तो आपको क्या लगता है कि मजीद 2 साल भी हम इसी तरह की चीजें देखते रहेंगे, ये हुकूमत नाकामी जो है ना वो होगी? मेरा ख्याल है कि कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। उसकी वजह यह है शाजिया साहबा, बाहर की दुनिया में होता यह है कि जब इस तरह का कोई हादसा होता है या इस तरह का वाकया हो जाता है तो उसके ऊपर एक कमीशन बनता है। जैसे 9/11 कमीशन बना, जैसे बरतानिया के अंदर कोई एक्सीडेंट होता है कमीशन बनता है। कमीशन फिर अपनी रिपोर्ट देता है, फिर महकमे के अंदर रिफॉर्म्स आती हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों को रिव्यू किया जाता है। हमारे यहाँ ना कोई रिपोर्ट आती है, ना उसको रिफॉर्म्स होती हैं, ना उसके नतीजे में कोई बेहतरी आती है। जब बेहतरी नहीं होगी तो फिर इसी तरह का किसी दिन हादसा हो जाएगा, फिर हम रोते रह जाएंगे और फिर कहेंगे कि जनाब वो बात तो ये है कि एक हादसे के बाद संभल के अपने अंदर रिफॉर्म करें, देखें कहाँ कहाँ गलतियां हैं ताकि आइंदा वो गलतियां ना हो। तो ये है तरीका उनसे बचने का। लेकिन अगर आप कुछ भी ना करें, आप इस हादसे को 10 दिन रोएं और रोने के बाद फिर उसी रफ्तार पे चल पड़े तो फिर हादसा हो जाएगा। तो हमें तो यही बताया जाता था ना कि अगर आपको ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो वजीर रेलवे को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि एक वजीर के वो वहाँ भी ऐसे ही होगा जो यहाँ पे हुआ, नाअहली और नालायकी और करप्शन का शाखसाना है।